हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है। वो क्यों? क्योंकि आज मेरी जो टीआरसी थी, यहाँ रहने का जो परमिट होता है, वो रिन्यू हो चुका है। और मैं बता नहीं सकती, काफ़ी नॉस्टैल्जिक है ये सिचुएशन मेरे लिए। बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट डे था आज। ऐसा लग रहा है एक रीबर्थ सा हो रहा है मेरा, पता है। मतलब जैसे ना पिछली बार भी जब मेरी टीआरसी आई थी, 1-2 दिन में मेरी जॉब सेट हो गई थी, है ना। सब कुछ एकदम से चेंज हो गया था। और मतलब जो मैं सोचती रहती थी पता नहीं क्या होगा क्या होगा, अचानक से सारा कुछ होने लग गया था। और इसी उम्मीद के साथ मैंने अपनी टीआरसी रिन्यू करवा ली है। और मैं देखना चाहती हूँ अब क्या होगा। मुझे थोड़ा थोड़ा तो अंदाज़ा है अब क्या होने वाला है, बट चलो एक माचा का सिप लेते हैं, फिर मैं बकचोदी करती हूँ, है ना। हाँ, ये कर लो पहले। चीयर्स टू दैट 1 ईयर वेज fucked my mental health for sure। like इंटरनेशनल स्टूडेंट होना आसान नहीं है, ये मैं बता दूँ आप लोगों को। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बट थोड़ा सा झेल लो गाइस। तो माचा को रख देते हैं कैमरे के पीछे और इसको हम खिसका लेते हैं। यस, ये हुआ ना सेटलमेंट सही। तो भाई मुझे याद है 1 साल पहले वाली रिया और अब वाली रिया, बहुत डिफरेंस है, बहुत इम्प्रूवमेंट्स हैं, बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं लाइफ में, है ना। सारा कुछ बदल गया है और सारी चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं। जो मैं पहले आई थी, है ना, जिस तरीके से मैं आई थी, मेरे को आज भी याद है कि मैं कुछ यूरोज़ लेके इंडिया से इधर आई थी, ठीक है। जॉब नहीं थी, अनएम्प्लॉयड थी, और फाइनली आई हैव जॉब हियर। आई एक्चुअली आई एम गेटिंग लिटिल बिट सेटल्ड हियर और कंफर्टेबल हो गई हूँ मैं अब यहाँ पर। बाकी मेरे को काफ़ी कुछ, मेरी कुछ क्वालिटीज़ थी जिनने हेल्प करी यहाँ पर। जैसे मैं एक सोलो ट्रैवलर पहले भी थी, है ना। यहाँ पे मेरे को अकेले रहने में खासा दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। ये भी मैं बताऊँ एज अ स्टूडेंट। बट इफ़ यू आर अ पर्सन हु लव्स टू बी अराउंड पीपल, डेफिनेटली दिस एक्सपीरियंस विल बी वे मोर डिफरेंट फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि भाई तो इस तरीके से कुछ रहा एक्सपीरियंस कि आज भी आप देख सकते हो मैं कैफ़े में बैठी हुई हूँ, ठीक है। हॉस्टल से भाग के आके कैफ़े में डली हूँ। 1 साल हो गया है गाइस। मतलब इस मामले में सेटल नहीं हो पाई कि भाई मुझे अपार्टमेंट नहीं मिला, बट अब हो गया है। तो इस वाले महीने आई विल बी मूविंग आउट सून। सो एनी हाउ इट्स गोना हैपन फाइनली फॉर मी, एंड आई एम ग्लैड कि पहले नहीं भी हुआ। क्योंकि पहले हो जाता तो मेरी सेविंग्स वगैरह नहीं हो पाती, बहुत प्रॉब्लम आती। हॉस्टल रेंट काफ़ी ज़्यादा कम था, तो इसीलिए मुझे काफ़ी हेल्प हुई एज अ स्टूडेंट, है ना। बट इट वॉज़ फार अवे फ्रॉम माई जॉब। सो गाइज़, अगर वैसे तो आपको मेरे ख्याल से जॉब दूर ही मिलेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में जॉब्स दूर ही मिलती हैं यहाँ स्टूडेंट्स को, तो उनको धक्के खाने पड़ते हैं। बट हो सके तो, एंड इफ़ यू आर लकी इनफ, गेट अ जॉब नियर योर हॉस्टल और एल्स नियर बाय योर प्लेस वेर एवर यू लिव, सो दैट द हैसल, मतलब एनर्जी सेव होगी आपकी। क्योंकि यार बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है जब आपके पास, आपको कार ड्राइविंग नहीं आती और आपको अपनी वर्क प्लेस तक जाना है। और ये चीज़ बहुत मुश्किल होने वाली है आप लोगों को डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग हेल्पफुल इतने होते नहीं है कि भाई इंडिया में नहीं, हमने लिफ्ट मांग ली, किसी ने लिफ्ट दे दी। इट्स नॉट लाइक दैट हियर, है ना। कोई मुड़ के भी नहीं देखेगा वाला सिचुएशन है। तो पॉइंट नंबर 1 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मैं ये गाइड करूँगी कि भाई जॉब अगर आपको मिल रही है तो प्लीज़ अकोमोडेशन अपना पास में ले लो, या फिर ऐसा कुछ कर लो कि अकोमोडेशन के पास में जॉब कर लो। नेक्स्ट आप ये कर सकते हो भाई कि सारा जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है वो सही टाइम से कराओ। बहुत अवेयर रहना इन सब चीज़ों के बारे में कि भाई कब कौन से डॉक्यूमेंट्स रिन्यू कराने, कहाँ से क्या कराना है। मेरे को तो बहुत बारी मैंने सारा कुछ खुद ही से किया है, एंड अच्छा भी है क्योंकि तभी मैं गाइड कर पाती हूँ लोगों को। इसीलिए शायद गॉड मुझे ऐसी सिचुएशन को डालते जहाँ मुझे ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती, एंड इट्स ओके, फाइन, आई एम यूज्ड टू इट नाउ। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रैवल अ लॉट। व्हाई एम आई सेइंग दैट? जैसे कि ये आपका घर है, ठीक है। घर में ही रहोगे, बाहर के बारे में कैसे सीखोगे? बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट सच है। अब और ड्राइविंग स्किल सीख कर आओ भाई, यहाँ बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। इट विल बी अ बिग हेल्प टू यू कि भाई आपको अगर ड्राइविंग आती है तो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, भाई ड्राइविंग सीख के आओ। रेंट पे कार लेना है यहाँ पे फिर भी सस्ता है, और ठीक है लाइसेंस इंडियन यहाँ पे चल जाता है तो वो भी ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा सा स्किल्स यहाँ के जैसे सीख लो, जैसे बरिस्ता का काम सीख सकते हो, है ना। मैकडी वगैरह जैसे जो बड़े बड़े आउटलेट्स है उधर पे काम कर सकते हो। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी स्किल्स हैं जो भाई अगर आप इंडिया से भी सीख के आ रहे हो, जैसे स्टारबक्स में अगर आपने काम किया हो बैक इन इंडिया, तो स्टारबक्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे चल जाएगा। मतलब कुछ ऐसे आउटलेट्स हों जो जिनकी चेन्स हो अलग अलग जगहों पर, सो देन डेफिनेटली लाइक आपको इससे हेल्प हो सकती है।
एक और एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रही थी कि ये बेनिफिशियल होगा कि अगर हम ऐसी कुछ स्किल सीख के आएँ। डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो ये सारी चीज़ें कर लो। बाकी अभी भी मैं इस जगह पर बैठी हुई हूँ, पता है मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है, बट मैं अवॉइड कर रही हूँ हॉस्टल जाना, क्योंकि हॉस्टल सिचुएशन इज़ शिट सिचुएशन ऑनेस्टली। एंड प्लस सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है व्हेन यू आर इन फोर शेड मीन्स बहुत ही ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाता है एक इंसान के लिए फोर शेड में रहना, क्योंकि 4 लोगों की डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, 4 लोग, और वो भी डिफरेंट। कुछ लोग उसमें से होंगे जो बहुत मेसी होंगे, कुछ लोग होंगे जो बहुत सुपर ऑर्गेनाइज्ड होंगे, और उनका क्लैश होना इज़ लाइक वेरी ईजी हो जाता है भाई। क्लैश नहीं आप कन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, अगर 4 लोग हो तो नहीं मैच होते थॉट्स। और कुछ लोग होते हैं ना जो केयर करना पसंद करते हैं अपनी जगहों की, अपनी चीज़ों के बारे में, और कुछ लोग होते हैं जो रेकलेस होते हैं भाई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं स्टॉकहोम स्वीडन जब गई थी, तो वहाँ के जो हॉस्टल्स थे दे वर सो गुड। वहाँ पे लोग केयर कर रहे थे चीज़ों की प्रॉपर। बाथरूम भी अगर नहाने भी जा रहे हैं ना, तो वो बाथरूम साफ़ करके छोड़ रहे हैं अगले के लिए, तो वो एक्सपेक्ट भी वही करते हैं आपसे कि भाई आप भी इस तरीके से करो। और बहुत सारे कुछ इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिनमें सिविक सेंस बिल्कुल नहीं है, और ये मैं मानती हूँ। एंड प्लीज़ यार मत ख़राब करो अपने इंडिया का नाम। यहाँ आते हो फिर यार ये लोग सबको एक ही नज़र से देखते हैं। तो ये कुछ एडवाइजेस थी आप लोगों के लिए, ठीक है, अगर न्यू आ रहे हो तो। बाकी हर बार एक्सपेक्ट मत करो कि आपको हेल्प मिलेगी। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम न्यू हैं तो प्लीज़ हेल्प, बट मैं नहीं कर सकती हेल्प भी, मैं अपने आप में स्टक हूँ। मेरा खुद का एक शेड्यूल है, पैटर्न है जो मुझे फॉलो करना है। सो ये सारी कुछ चीज़ें होती है जो मेरे को बतानी थी स्टूडेंट्स को, जो आप लोग पूछते रहते हो। बाकी मैं डॉक्यूमेंट प्रोसेस में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, ठीक है, मैं नॉर्मली यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना पसंद करती हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ। और बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मेरे पास डीएम्स है, तो स्टॉप सेंडिंग मी डीएम्स। अगर आपको चाहिए प्रॉपर हेल्प तो आप मेरे को ईमेल कर दो सेंड, तो मैं उसको रीड करके उस अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स दे दूँगी। इतने सारे डीएम होते हैं, कुछ लोग फेक आईडी से भी कर रहे होते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता और मैं हेल्प नहीं कर पाती, ना मैं ऐसे में करना चाहती हूँ हेल्प फेक आईडी से लोगों की, ठीक है। सो इस तरीके से थोड़ी चीज़ें हैं जो ध्यान रख लो। बाकी ज़्यादा कपड़े मत लाओ, ज़्यादा लगेज मत कैरी करो। ज़्यादा लगेज जितना डाल के लाओगे उतना ही शिफ्ट करने में कल को दिक्कत होगी। कहाँ रखोगे? ये छोटे छोटे हॉस्टल के रूम्स हैं, यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस नहीं होती कि आप अपना इतना सारा लगेज और इतना सारा ताम झाम यूटेंसिल्स लेकर आओ, कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन एक्चुअली गेट एवरीथिंग इन द लोकल मार्केट्स, चाहे ड्रेसेस हो चाहे यूटेंसिल्स हो, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। सो नो नीड टू कैरी दोज थिंग्स, जस्ट कैरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ विद यू। सो ये एक ज़रूरी चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन सब में आप लगाओ कि भाई हाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट आउट से सारी चीज़ें ले आओ भले, बट ज़बरदस्ती का सामान मत लाओ गाइस। और खाओ कम प्लीज़, मैं सब बोल रही हूँ बट कम खाओ, बहुत खाते हो आप लोग, गजब बेइज्जती। मतलब मैंने देखा है कुछ ज़्यादा ही खा रहे हो। एंड मम्मियों से मेरी ये दरख्वास्त है, मम्मा लोग अपने मम्माज़ बॉयज़ को इतना मत खिलाओ प्लीज़। आपके लड़के यहाँ के भी चपातियाँ खा रहे हैं, यहाँ के भी रोटी बेले जा रहे हैं, उसमें भी वो किचन गंदा करते हैं। सुन रही हो मम्मी लोग? अगर आप लोग अपने लाडलों को इतने प्यार से लाड़ दे दे के आपने बिगाड़ रखा है, तो उनको सिखाओ भी कि किचन साफ़ करना होता है, बर्तन धो के रखने होते हैं। इतने सारे लड़के हैं जो आटा फैला देते हैं यार किचन में, मतलब मैंने ये तो वहाँ पे भी नहीं देखा था अपने होम टाउन में इस तरीके की हरकतें लड़कों की। मतलब हाइजीन नाम की चीज़ नहीं है भाई, यहाँ पे लोग बहुत हाइजीनिक है, तो यू हैव टू बी हाइजीनिक इन ऑल वेज, इन ऑल एरियाज, ओके। उसके साथ साथ किचन यूज़ कर रहे हो तो टेक केयर ऑफ दैट एज वेल, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वॉशरूम यूज़ कर रहे हो तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। So these were some of the things, and if you got some information, if you feel that this video is valuable, do like, share, comment and subscribe, and hit the bell icon to get notified whenever you want more updates. You can comment down below and let me know.